कक्षा 8 गणित। आज का प्रकरण है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग संख्याओं के विषय में आप जानते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड लिखने पर हर एक खंड जोड़े के रूप में हो, युग्म के रूप में हो, पेयर के रूप में हो, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कहते हैं हम लोग, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात करने पर दशमलव में ना आए, बिना दशमलव के ही उसका वर्गमूल ज्ञात कर मिल जाए। जैसे ये 8 है, 8 के यदि गुणनखंड लिखें हम लोग तो 1 और 8 भी हो सकता है, 4 और 2 भी हो सकता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड लिखें, प्राइम फैक्टर, जिसका पुनः खंड ना हो, ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसका जो भी खंड है, जैसे ये 2 है, इसका एक जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। अगर इस खंड का भी जोड़ा होता, पेयर होता, तो कहते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने का 2 तरीका है। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। और दूसरा है भाग विधि। 2 विधियों से ज्ञात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्ग। डिवीजन मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। मान लो कि हमें 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम पहले 36 के प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 36 पहले 2 से डिवाइड होगा, अंत में 6 है इसलिए आ जाएगा 18। अगर इस तरह की भाग हम नहीं दे पाते तो 2 से जिस तरह से अभी तक भाग दे आए हैं उस तरह की भाग दे दिया करिए। 2 एकन्ने में 2, 3 में से 2 गया 1, 6, 2 8 16। यही जो भागफल आता है वही भर यहाँ लिखा जाता है। 2 से पुनः डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड होके हो जाएगा 1। तो इस प्रकार अगर 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखे जाएं, अभाज्य गुणनखंड, तो ये 36 बराबर आएगा, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन अभाज्य गुणनखंडों का जितना भी खंड है सबका जोड़ा बना लेते हैं। ये 2 है खंड तो इसका जोड़ा, ये 3 है एक खंड तो इसका जोड़ा। हर खंड से एक संख्या ले लेते हैं, हर जोड़े से एक संख्या ले लेते हैं और उनका फिर गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार 36 का वर्गमूल लिखेंगे तो ये बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इस जोड़े से 2 ले लेंगे, इस जोड़े से 3 ले लेंगे, तो 2 3 6 ये हो।
अच्छा, आप यह भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के दो दो वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जैसे ऋण 4 का वर्ग करें तो भी 16 आएगा, इस आधार पर 16 का वर्गमूल ऋण 4 है। 4 का वर्ग करें तो भी 16 आएगा, इस आधार पर 16 का वर्गमूल 4 है। तो किसी भी संख्या के दो दो वर्गमूल होते, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहाँ 36 के जो वर्गमूल होंगे वो दो होंगे, एक धन 6 और दूसरा ऋण 6। एक साथ लिखते हैं तो ये धन ऋण 6, ये 36 के वर्गमूल। इसी तरह से अगर 144 के वर्गमूल ज्ञात करें हम, तो फिर 144 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। तो ये 2 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 72। फिर 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 36। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 18। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 9। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड होके 1। ये हम लोग तब तक इस तरह से भाग देते रहते, या इस तरह की भाग आप नहीं दे पाते तो साधारण ढंग से भाग दे दीजिए, जब तक कि ये भागफल 1 ना हो जाए। तो अब 144 के अगर हम लोग गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो गया 4 बार 2 है, 2 बार 3 है, 3, 4 बार 2 हो गया, 2 बार 3। इसलिए जब 144 का वर्गमूल निकालना होगा तो इन अभाज्य गुणनखंडों का हर एक खंड का जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा। एक जोड़ा इस 2 और 2 का, एक जोड़ा इस 2 और 2 का, एक जोड़ा इसका। हर एक जोड़े से एक संख्या ले लेते, इस जोड़े का 2, इस जोड़े का 2, इस जोड़े का 3, इनका गुणा कर देते। तो 2 दूना 4 तियाँ 12। अब अगर हम 144 के वर्गमूल लिखें, 144 के, तो चूँकि दो दो वर्गमूल होते हैं, एक धन में एक ऋण में, तो ये हो गया धन ऋण 12। एक वर्गमूल धन 12 है और एक वर्गमूल ऋण 12। इस प्रकार अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने की बात करें, तो जो इसके स्टेप हुए, इसके क्रियापद, वो इस प्रकार। पहला स्टेप हो गया कि सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। दी गई संख्या, जो भी संख्या दी गई, जैसे 36 था, 144 था, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे तो जो समान खंड हैं, 2 2 का, 3 3 का, 4 का, 4 से, तो समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। तीसरा स्टेप है प्रत्येक जोड़े से एक अभाज्य गुणनखंड लेकर, एक अभाज्य गुणनखंड लेकर गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप है गुणनफल से प्राप्त संख्या को धन और ऋण चिन्ह के साथ लिख देते हैं। गुणनफल से प्राप्त संख्या को धन और ऋण चिन्ह के साथ लिख देते हैं। ये 4 स्टेप हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से
वर्गमूल ज्ञात करने का। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या दो संख्याओं का गुणनफल है, तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात करना। मान लीजिए कि हमें करड़ी में 9 × 100 का वर्गमूल ज्ञात करना। ये दो संख्याओं का गुणनफल है, 9 1 100। तो इस पहली वाली संख्या का अलग हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और दूसरी संख्या का अलग। तो पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 × 3, 100 का होगा 2 × 2 × 5 × 5, 2 दूना 4, 5 20, 5 100। इनका जोड़ा बना लेते हैं, इस 3 3 का, 2 2 का, 5 5 का। तो ये 3 × 3 वाले जोड़े से 3 ले लिया, इस जोड़े से 2 ले लिया, इस जोड़े से 5 ले लिया। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते 3 × 10, 2 × 5। अब ये 3 देखा जाए तो हकीकत में इस जो पहली वाली संख्या थी इसका वर्गमूल है 9 का वर्गमूल। करड़ी में 9 का मान है, धनात्मक वर्गमूल। और ये जो दूसरी संख्या है 100, ये यहाँ दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में थी संख्या, दूसरे वाले का वर्गमूल। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अगर हमारी संख्या a × b के रूप में है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो बराबर हो जाएगा इसमें से पहली संख्या का वर्गमूल गुणे दूसरी संख्या का। यदि दो संख्याओं का गुणनफल करके कोई संख्या बनी है तो उसका वर्गमूल पहली संख्या के वर्गमूल और दूसरी संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरह से देखिए, दो संख्याओं के भागफल का, दो संख्याओं के भागफल का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि धनात्मक परमेय संख्या है कोई, उसका वर्गमूल ज्ञात करना। परमेय संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती, लेकिन ऋणात्मक परमेय संख्या हो चाहे कोई ऋणात्मक संख्या हो, उसका वर्गमूल काल्पनिक होगा, ज्ञात नहीं कर मिलेगा। जैसे करड़ी में ऋण 4 लिख दें, अब इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर ऋण 4 आए। किसी संख्या का वर्ग करने पर ऋण 4 आता तो ऋण 4 का वो ही वर्गमूल हो जाता। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसका वर्ग करने पर ऋण आए, इसलिए ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक है। हमें केवल धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अभी पढ़ना है, यह आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर है काल्पनिक संख्या। तो धनात्मक परमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, या इसी को कह सकते हैं कि भिन्नात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। भिन्नात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, तीनों बातें एक ही हैं। जैसे सपोज करो कि हमें 625/1296, चाहे कहो कि ये एक धनात्मक परमेय संख्या है, चाहे कहो दो संख्याओं का भागफल है, या कहो कि ये एक भिन्नात्मक संख्या, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो उसके लिए हम अंश का अलग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और हर का अलग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अंश का अभाज्य गुणनखंड लिखे 625 का ऐसे, सबसे अंतिम में 5 होने का पहले ये 5 से कटेगा, डिवाइड होगा, फिर 5 से विभाजित होगा, फिर 5 से विभाजित होगा और अंत में 5 से विभाजित होकर भागफल 1 आएगा। फिर हम लोग जो हर होता है इसका वर्ग, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करना रहता है। ये पहले 2 से डिवाइड होगा
तो आ जाएगा 648। फिर 2 से डिवाइड होगा 324, फिर 2 से डिवाइड होगा 162, अब फिर 2 से डिवाइड होगा 81, अब 3 से डिवाइड होगा तो 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, और एक बार और 3 से डिवाइड कर दे तो भागफल 1 आ जाए। तो अब अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें 625/1296 को, तो 625 के लिए आप देख रहे 5 5 5 4 बार आया है। 1296 के लिए 4 बार 2 आया है और 4 बार 3 भी आया है। ये अब जोड़ा बनाएंगे, अंश वाली संख्याओं का, गुणनखंडों का अलग, हर वालों का अलग। हर जोड़े से संख्या लिख दे, इससे 5 हो गया, इस जोड़े से 5 हो गया, 2, इस जोड़े से 2, इस जोड़े से 3 और इस जोड़े से 3। तो ये हो गया 5 पचे 25, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। और ये 25 देखा जाए तो हकीकत में ये 25 इस अंश वाली संख्या 625 का वर्गमूल है, और 36 ये इस हर वाली संख्या का वर्गमूल है। तो जिस प्रकार गुणनफल वाली संख्या के लिए आता है वर्गमूल, उनके अलग अलग वर्गमूलों के गुणनफल के बराबर, वैसे ही यहाँ भागफल वाली संख्याओं का ही वर्गमूल है। यानी कि यदि a/b कोई धनात्मक परिमेय संख्या है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना, तो बराबर होगा इस अंश वाले का वर्गमूल बटे हर वाले का। √a/b बराबर √a/√b। यदि कोई भिन्न संयुक्त भिन्न के रूप में है, जैसे ये है 4 सही 29/49, तो पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 49 और 4 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 29 जोड़ करके पूरे का बटा 49। तो 49 और 4 का गुणा करें, फिर 29 जोड़े तो हो जाएगा 225/49। अब इस धनात्मक परिमेय संख्या या भिन्नात्मक संख्या या भागफल वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो बराबर होगा इस अंश वाले का वर्गमूल बटे हर वाले का। तो 225 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, इसका फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे तो 3 × 3 × 5 × 5 आ जाए, और हर वाली संख्या 49 का 7 × 7। जोड़ा बनाएंगे 3 × 3 का 1, 5 × 5 का, हर जोड़े से एक संख्या लेंगे, ये हो गया 15/7। तो अगर कहा जाए कि 4 सही 29/49 के वर्गमूल, तो 2 वर्गमूल होंगे, एक धन 15/7, एक ऋण 15/7। तो 4 सही 29/49 के वर्गमूल धन ऋण 15/7, या इसको हम लोग संयुक्त भिन्न के रूप में लिख दे 7 से 15 में भाग देकर, तो 7 दूना 14, 2 सही 1/7, धन ऋण 2 सही 1/7, ये इसके वर्गमूल हों।